गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और विज्ञान, और ये चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 1 क्लास 9th आरबीएससी का। और हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि विज्ञान जो है उसमें भारत में बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है आविष्कार किए हैं, और इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी कि साइंस का क्या मीनिंग होता है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो पहुंच पाए, क्योंकि अब हमारा जो वीडियोस का पैटर्न है वो इस वीडियो से अब चेंज होने वाला है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिनका आंसर आप क्या करेंगे, लिख करके आप हम लोगों को जो है कमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको एक मेल आईडी भी दूंगा साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो उस पर उसको कमेंट करके और हम लोगों को बता सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि आप घर बैठे बिना पैसों के भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली किया जा सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स भारत और विज्ञान जो हमारा लेसन है आरबीएससी क्लास 9th का लेसन नंबर 1 साइंस का, इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो संपूर्ण विश्व विज्ञान के आविष्कारों एवं खोजों के कारण बहुत ही सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज सा लगता है। कैसा लगता है स्टूडेंट हमें? कि सुंदर लगता है, सुव्यवस्थित लगता है और सहज यानी बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स कि यह जो युग है वो कैसा युग है? विज्ञान का युग है। इसलिए राइटर ने क्या कहा है? यह विज्ञान का युग है। वस्तुतः विज्ञान एक बहुमानवीय प्रयत्न है और मूलतः यह प्रकृति के नियमों तथा संसाधनों को उचित ढंग से समझने का साधन है। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? कि विज्ञान क्या है? एक बहुमानवीय प्रयत्न है, बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया एक प्रयास है, और यह प्रकृति के नियमों, जो नेचर ने जो लॉ बनाए हैं तथा संसाधनों को उचित ढंग से, जो भी हमारे पास में रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है स्टूडेंट्स हमारे लिए। तो अब स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है विज्ञान का अर्थ, यानी कि जो साइंस है उसका मीनिंग क्या है, क्या होता है साइंस, व्हाट इज साइंस, है ना। तो ऋग्वेद में विज्ञान शब्द का जो है सबसे पहले उल्लेख किया गया, और विज्ञान शब्द संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? आप लोग जानते होंगे हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इत्यादि। तो उसमें से ऋग्वेद के अंदर विज्ञान का सबसे पहले उसके बारे में उसमें चर्चा की गई, उसमें लिखा गया। और विज्ञान शब्द जो है संस्कृत के विज्ञानम शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे? विशेष ज्ञान। जैसे वर्षा यह परिणाम है, उससे इसे अनुभव करना ज्ञान है। बादल बनने से वर्षा होने तक की प्रक्रिया का क्या व कैसे के रूप में अध्ययन करना विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान है। अंग्रेजी का साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। अंग्रेजी का जो साइंस शब्द है वो कैसे बना है? लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, और जिसका अर्थ है जानना। क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसका अर्थ जानना। विज्ञान को निश्चित शब्दों द्वारा परिभाषित करना बहुत कठिन है स्टूडेंट्स, किंतु अधिक मान्य परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी दी जा सकती है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? अगर कोई पूछे कि विज्ञान की परिभाषा क्या है तो हम लोग क्या कहेंगे? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स विज्ञान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जो विज्ञान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग कहते हैं, तो उनके बारे में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो प्रकृति की कार्यशैली को समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे? जो प्रकृति की कार्यशैली, जो जिस प्रकार से प्रकृति काम करती है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना, समझना एवं उसकी पूर्ण रूप से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना।
सेकंड बात क्या कही गई है, प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना। प्रकृति के नियमों के अध्ययन को प्रयोगों द्वारा प्रमाणित कर जानकारी प्राप्त करना, यानी कि प्रकृति के जो नियम हैं उनको स्टडी करना और प्रयोगों के द्वारा प्रमाणित, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो है उसको जो है प्रूव करना कि सारी चीजें जो है सही है, ये सही जानकारी है। आवश्यक प्रयोग एवं प्रेक्षण लेना तथा उनके निष्कर्ष निकालकर उनका अनुप्रयोग कर प्रकृति पर नियंत्रण करना, यानी कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि आवश्यक प्रयोग, यानी कि जिन प्रयोगों की हमें आवश्यकता है, जिन प्रयोग की क्या है हमें आवश्यकता है, तो उन प्रयोगों को करके रीडिंग्स को लेकर के हमें निष्कर्ष निकालना है और प्रकृति पर उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें, प्रकृति में विद्यमान साधनों का समस्याओं के निराकरण में प्रयोग कर मानवीय जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना। प्रकृति में विद्यमान साधनों का, नेचर में जो जो साधन है उनसे समस्याओं के निराकरण, यानी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उनको उपयोग करके मानवीय जीवन को, जो ह्यूमन का जो हमारा जीवन है उसको बहुत ही सुखद तथा उत्कृष्ट बनाना, यानी अच्छा बनाना, सुगम बनाना। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट यहाँ पे, समाज में व्याप्त विभिन्न रीतियों एवं परंपराओं के वैज्ञानिक कारणों को जानना है। जो समाज के अंदर व्याप्त विभिन्न रीतियां हैं, परंपरा है, उनके जो कारण है, उनके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उनके बारे में जानना। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका वैसे बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये चाहता हूं कि हम लोग एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़े स्टूडेंट्स कि आपको जो ये टॉपिक है कंठस्थ हो जाए, बिल्कुल आप उसको याद कर लें। और इसी के साथ में अभी मैं जो है लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जो कि आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर जो है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से उन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लिखेंगे। कहां पर, ये जो आपके क्वेश्चंस होंगे, कोशिश मेरी रहेगी 1 वर्ड या आपका 1 या 2 लाइन वाले होंगे। तो इन क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर लिखा होगा, तो आप कमेंट के अंदर जा करके आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूसली जो है क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट। और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सोच समझ के इसका आंसर दें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका, अभी आप 9th क्लास में हैं और अगले साल आप बोर्ड क्लास में जाएंगे, तो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा पढ़ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब लाइन टू लाइन हम लोग पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन जो है हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके हम लोग आंसर्स भी देंगे स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संपूर्ण विश्व किन कारणों से सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज प्रतीत होता है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि संपूर्ण विश्व किन कारणों से सुंदर, सुव्यवस्थित तथा सहज प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लिए, यह युग कौन सा युग है, यह युग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान कैसा प्रयत्न है, विज्ञान कैसा प्रयत्न है, ये आपको बताना है ना, ये पूरा वीडियो सुनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह प्रकृति के नियमों तथा साधनों को डैश ढंग से समझाने का साधन है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है स्टूडेंट आपके लिए, यह प्रकृति के नियमों तथा संसाधनों को डैश ढंग से समझाने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कौन से वेद में विज्ञान का उल्लेख हुआ है, कौन से वेद में विज्ञान का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट आपके लिए यहाँ पे, विज्ञानम शब्द कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञानम का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, विशेष ज्ञान को उदाहरण की सहायता से समझाइए, विशेष ज्ञान को उदाहरण की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, साइंस शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है तथा क्या अर्थ होता है तथा उसे एक्सप्लेन करना है, उसे समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति की कार्यशैली को समझाने
से यहाँ पे क्या तात्पर्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति के नियमों के अध्ययन से कैसी जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति पर नियंत्रण के लिए क्या कहा गया है उसके बारे में आप यहाँ पे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मानव जीवन को सुखद तथा उत्कृष्ट बनाने के विषय में क्या तर्क दिए गए हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, किस के वैज्ञानिक कारणों को जानने की यहाँ पे बात कही गई है स्टूडेंट्स। तो ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चंस हैं, और यदि आप आगे जा करके कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तब भी आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही काम आने वाले स्टूडेंट्स। तो आप जो है मुझे निराश नहीं करेंगे, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट जरूर करेंगे, और आपको एक मेल आईडी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप क्या करेंगे, हम लोगों को मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमें कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आने वाले हैं आपके पास में। हर वीक मेरी कोशिश रहेगी कि 2 नए वीडियो आएँ, और अगली वीडियो में मैं